हाय एवरीवन। और आज का वीडियो है प्रोसेस फॉर अप्लाइंग रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस इन इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। बेसिकली इसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर आप रिक्रूटिंग एजेंट बनना चाहते हैं इंडिया में, जिसमें आप जो रिक्रूट करेंगे लोगों को वो नॉट इन इंडिया बट आप जो लोग बाहर अब्रॉड में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसमें हेल्प करती है या आपको रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वो आज हम इस वीडियो में सारा जानेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी हमेशा की तरह, जैसे मैंने कहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं technicalinstitutesmedia@gmail.com पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस के बारे में। What is a RA license? RA means recruiting agent. An RA license, also known as an overseas recruitment agent license, allows an individual or agency to recruit Indian citizen for employment abroad. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई भी जो इंडिया में रह रहे हैं और वो बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना छोटा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप रिक्रूट करके लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो आपको मालूम होगा बाहर भेजने के लिए भी आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और वो कौन सी मिनिस्ट्री है जहाँ से आपको ये लाइसेंस मिलता है? तो इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इसको देखती थी और वो अप्रूवल देती थी, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मर्ज हो गई है MEA के साथ। MEA दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसके साथ मर्ज हो गई है। तो सारा काम अभी जो देखते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे देख रही है। आप इनकी साइट पे जाएंगे MEA की साइट पर, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी भी एजेंट के थ्रू बाहर जा रहे हैं तो आप MEA की साइट पे चेक कर लेना कि वो RA रिक्रूटिंग एजेंट रजिस्टर है या नहीं। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत जाना, और अगर रजिस्टर है तो उसकी पूरी डिटेल आप दिल्ली ऑफिस इनका CP में है, वहाँ से इनकी डिटेल निकाल सकते हैं कि ये RA कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, या फिर इसको सारी जो लाइसेंस है 5 इयर्स के बाद इनको रिन्यू करना होता है, तो क्या वो सारे लाइसेंस इसके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इसने अपने रिलेवेंट जो भी लाइसेंस बनाने के टाइम दिए जाते हैं वो इसके पूरे हैं या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। और इनमें बेसिकली MEA की साइट पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी रिक्रूटिंग एजेंट की, जिन्हें भी MEA ने अप्रूवल दिया है कि जिनके पास लाइसेंस है बेसिकली लोगों को अब्रॉड भेजने के लिए जॉब के पर्पज़ से। तो वो सारे लिस्ट आपको MEA की साइट पे मिल जाएगी। अगर जस्ट इन केस नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने इसमें देखा कि RA लाइसेंस है क्या, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि वो इंडिविजुअल या वो एजेंट जो कि रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लोगों को बाहर अब्रॉड जॉब के लिए भेजने के लिए इनका टाई अप रहता है बाहर अब्रॉड में। देन जब आपको एक गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो जाती है तो इजीली आप जो है अब्रॉड में जाके जॉब कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो सारे वेरिफिकेशन जो पेपर वर्क होता है वो पूरा एजेंट आपको करके देता है, और बाकायदा जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपकी मिनिस्ट्री के पास भी जाती हैं कि इस RA ने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है बाहर, और उनका पूरा डिटेल इनके पास होता है। अगर नहीं होता है तो इनकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हो। अगर कोई भी RA आपसे एक्स्ट्रा पैसे या आपको इलीगल तरीके से बाहर भेज रहा है तो आप इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, फिर इनका जो लाइसेंस है वो जब्त हो जाता है। तो बेसिकली ये है RA लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉर अ रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस इन इंडिया यू नीड टू डू। आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी जो इंडिया में रह रहा है और वो चाहता है रिक्रूटिंग एजेंट बनना और उसको भी लाइसेंस चाहिए MEA से, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने होंगे और सबमिट करने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो वो हम आगे देख लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड विद द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स, दैट इज PGE। The PGE is the Register Authority for the Emigrant Act 1983। PGE बेसिकली एक पोस्ट है जो कि ये पूरा काम देखती है MEA में। जो भी आपको लाइसेंस मिलेंगे उसमें PG के साइन होंगे,
और ही इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। और जितने भी लाइसेंस मिलेंगे, मतलब जो भी प्रॉपर आपका पेपर वर्क होगा ना, उसमें पीजी के साइन होंगे। लाइक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन के साइन होते हैं, जैसे कॉलेजेस में प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, इनके साइन होते हैं, ऐसी जो भी लाइसेंस वाले काम होंगे वहाँ पर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के साइन होते हैं। बेसिकली इनके भी आरओ ऑफिसेज हैं, हर रीजन में एक एक आरओ ऑफिस है प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के, जिसे हम पीओई कहते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली जो मैं छोटा छोटा आपको बता रही हूँ बेसिक चीज़ें कि कैसे आपको रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस मिलेगा, उसके लिए पीजी जो है हायर अथॉरिटी है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिल आउट द रिक्रूटिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दिस फॉर्म आस्क फॉर डिटेल्स अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, फाइनेंशियल एंड कंपनी टर्नओवर इंफॉर्मेशन। मीन्स आप जो भी कंपनी आपने ओपन की है, उसे जो रजिस्टर करा रहे हैं आप एमईए में, वो उसकी बेसिक डिटेल्स बेसिकली आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगेंगे, जो भी अप्लाई कर रहा है। Then third one, pay the registration fee. The registration fee for an RA license is ₹25,000. ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आगे आपको बैंक डिपॉजिट भी करना होता है यहाँ पर जब तक भी आपका लाइसेंस चलता है उसके लिए। वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी काम आप उसमें ले रहे हैं, या जो बाहर से कंट्री से आपका टाई अप रहेगा, या जो भी जैसे भी आप भेजेंगे उस हिसाब से। अदरवाइज एक फिक्स जो है बैंक डिपॉजिट आपको जमा करना होता है वहाँ पर, और वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये सिर्फ ये मान के मत चलना कि सिर्फ 25,000 वहाँ की फ़ीस है, आपको इसके अलावा भी मिनिस्ट्री में सबमिट करना होता है बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की तरह। उसका भी वीडियो जो है नेक्स्ट, उसमें मैं बताऊंगी कितना कितना फीस उसमें जाता है। तो बेसिकली जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एज एन रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस के लिए, तो उसमें इनिशियली आपको 25,000 रुपीज़ जो है पे करना होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे ना, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने 1 और 2 जो भी आपने फिल किया होगा, उसके साथ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा रिलेटेड टू योर कंपनी। उनका जो पैन टैन जो भी नंबर होता है वो आपको सबमिट करना होगा। अपना एड्रेस प्रूफ जिसके नाम पे भी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स देने होंगे अपने, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। बैंक डिटेल देनी होगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी बिजनेस आप उसमें रजिस्टर कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, एंड फोटोग्राफ्स आपको सबमिट करनी होंगी। तो ये फोर्थ एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना होगा। बस इतना ही प्रोसेस नहीं होता है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको पीओई जो कि मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, जो कि हर रीजन में होंगे। जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, या उत्तराखंड में हो, तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफ्स। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं अगर आपको रिक्रूटिंग एजेंट का लाइसेंस चाहिए तो इंडिया में। और उसके थ्रू जब आपको लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय को ओवरसीज़ भेजने के लिए, जहाँ पर भी वैकेंसीज होती हैं और जो भी आप लोगों का टाई अप रहेगा अदर कंट्री में, तो आप इजीली वहाँ पर लोगों को जो है भेज सकते हैं फॉर जॉब पर्पस। और जो भी पेपर वर्क रहता है वो तो आपको पूरी गाइडलाइंस दी जाती हैं एमईए के थ्रू। तो ये था प्रोसेस जिसमें आपने कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस पाने के लिए, और किस तरीके से आप इसको किस मिनिस्ट्री से ले सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं बताऊंगी कि कैसे ऑनलाइन इसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। और ये वीडियो जो है बेसिकली उनके लिए है जो रिक्रूटिंग एजेंट का लाइसेंस लेना चाहते हैं, या वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं लोगों को जॉब प्रोवाइड करके बाहर किसी भी कंट्री में। तो ये था छोटा सा प्रोसेस, और आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है। और आगे आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगी उसमें ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो लोग बाहर जाके काम करने के लिए किसी के थ्रू जाते हैं, बेसिकली एजेंसी वगैरह से के थ्रू इंडिया से। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब भी आप बाहर अप्लाई करें किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो आपको उनसे कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना चाहिए, कैसे पता चलेगा वो फेक है या वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है। तो ये वीडियो आगे आने वाली है।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।